हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए इस चैप्टर की लास्ट वीडियो, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक स्थापित कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स कि जब भी आप मेरी वीडियो देखने के लिए चले तो पहले अपने आप से चले कि हम मुकेश सर का पीरियड लेने जा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अपने आप से कहिए, और जब आप अपने आप से कहेंगे तो आपका माइंड, आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट होगी, तैयार होगी। ठीक है ना, तो आपको पढ़ा हुआ बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, साइंस के स्टूडेंट से इस पढ़ाई के साथ मजाक मत कीजिए। मजाक करने का मतलब कि आप बस ऊपरी सतह पर पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ओके, बस यही फंडा है लाइफ का। तो जो सामने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे बीएससी एमएससी जब भी पढ़ेंगे तब तक भी, रिसर्च भी करेंगे स्टूडेंट, तब तक भी आपके काम में आए। और जब कितने सिंपल तरीके से मैं कराता हूँ स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपको पता है स्टूडेंट्स, अभी मैंने ये पता था कि यदि ये एक धारावाही लूप है जिसमें धारा आई बह रही है और इसका क्षेत्रफल ये ए है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना था, m बराबर आई ए। यही था ना स्टूडेंट्स, यही था। अब मैं इसकी तुलना ये कर रहा हूँ, देखिए ये, ठीक है इसका। अब देखिए, अब ये नाभिक है स्टूडेंट्स, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है इसकी कक्षा में। ठीक है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे चलता है तो ये आपको पता है किसी नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी एक धारालोक के तुल्य है, तो इसका भी यही जाएगा। तो हमें किसका मान निकालना है स्टूडेंट्स, ए का निकालना। और इसके पथ की त्रिज्या कितनी, आर, तो ए की जगह तो क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, पाई आर, इस बार आई का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन धारालोक के तुल्य होता है। ठीक है, तो पहले हम इसका वर्णन करेंगे कि माना एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते, तो लिखिए माना एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, माना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। ठीक है, देखिए, तो देखिए परिक्रमण कर रहा है, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन धारालोक के तुल्य होता है। परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन धारालोक के तुल्य होता है, धारालोक के तुल्य होता है। आता है इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के कारण उत्पन्न धारा, परिक्रमण के कारण उत्पन्न धारा। ठीक है, क्या कौन से फॉर्म में स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो रखिए इसे इसके लगा लिए, तो आई बराबर क्यू की जगह ई रखोगे और इसमें एक आवर्त डाल लोगे स्टूडेंट्स, आई बराबर ई अपॉन टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब मान लिया हम ये देख रहे थे स्टूडेंट्स, इसका वेग कितना है, v है। ठीक, तो ये लिखते हैं, माना इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग क्या है, कोणीय वेग नहीं स्टूडेंट्स, कक्षीय वेग v है। क्या है, कक्षीय वेग v है। तब बताओ उसका आवर्तकाल स्टूडेंट्स, तब आवर्तकाल t बराबर कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 पाई आर अपॉन v, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो i बराबर देखो कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये तो है ही, t की जगह रखो स्टूडेंट्स, 2 पाई
पाई आर अपॉन वी, तो क्या है v ऊपर जाएगा e इंटू वी अपॉन 2 पाई आर। ये मैं पहले भी स्टूडेंट डिस्कस कर चुका। इतनी धारा हमें धारा तो चाहिए थी, ठीक है ना, तो लिख लो। आता है कितना सिंपल है स्टूडेंट्स, आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आता है इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण काल के कारण, परिक्रमण, बस आता है इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, आता है इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण लिखो स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सुंदर अक्षर में लिखना। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है स्टूडेंट्स, m बराबर, यहाँ लिख लो, m बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है आई ए, कर वैल्यू से, ठीक है स्टूडेंट, तो आई की जगह तो ये रख दोगे आप, e इंटू वी अपॉन 2 पाई आर, और ए की जगह क्या रख दोगे स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो देखिए क्या आया, तो m बराबर पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो क्या आया ई वी आर अपॉन कितना स्टूडेंट्स 2, ई वी आर अपॉन 2, एम बराबर स्टूडेंट्स ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इतना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, ई उसका आवेश है, वी उसका वेग, ई वी आर अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए एम बराबर याद है, अब हम इसे कोणीय संवेग के पदों में लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना है, कोणीय संवेग के पदों में। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, इसे होता है हमारा, यही क्या है, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण है। अब इसे कोणीय संवेग के पदों में लिखना चाहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे बराबर आई ओमेगा, ठीक, और ओमेगा बराबर क्या होता है, वी बराबर आर ओमेगा होता है ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जे बराबर क्या होता है, आई ओमेगा, तो रखिए, आपको इसे पता भी है, आई क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है m, ठीक, m आर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण, v की जगह क्या रख दीजिए, ओमेगा की जगह v अपॉन आर, ये सब सीखे स्टूडेंट्स, v अपॉन आर। तो देखिए क्या हुआ स्टूडेंट्स, आर से आर कट गया, एम वी आर आया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को 2 को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलने वाला है सर, m अपॉन जे बराबर, देखो m की वैल्यू रखना में ई वी आर बटे 2, और नीचे है एम वी आर, ठीक, देखा, तो वी आर से वी आर कट गए स्टूडेंट, तो m अपॉन जे बराबर क्या है, ई अपॉन 2m, जो कि नियत है। भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹, और m का मान कितना होता है, 9.20 10 की घात -31 किलोग्राम, तो ये एक नियतांक है जो कि नियत है, ठीक है स्टूडेंट्स, कितने अच्छे अच्छे जो कि एक नियतांक है, ठीक है, इसको भी स्टूडेंट्स याद रखो, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग का अनुपात E/2 में, तो कितने कंपटीशन में पूछा गया है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि IIT में भी पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका वेक्टर रूप और देख लीजिए, वेक्टर रूप m अपॉन जे, ठीक है, या इसे ऐसे लिख लो स्टूडेंट्स, m बराबर -e अपॉन 2m जे, माइनस चिन्ह ये रिप्रेजेंट करता है m व j की चिन्ह विपरीत है। तो मैंने स्टूडेंट्स इसमें जो विकल्प आते हैं, 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कितना सिंपल है स्टूडेंट, ठीक है, तो आप इसे भी करके जरूर जाएंगे। तो चैप्टर की थोड़ी फिनिश है, बाकी जो इसमें स्टूडेंट्स रहा था वो 30% रिड्यूस चैप्टर का कारण सारा हटा दिया गया है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल इस पे सिर्फ इस पे आपको मैंने बताया था, इस पे 3 ही सूत्र लिखवाए मैंने, तीनों पे मैं सवाल एक सवाल करा दूँ, बहुत आसान है, बस एक वो बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स समझ लीजिए। देखिए आपको पता है स्टूडेंट्स, जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई जाती है या रखी जाती है तो उस पर एक चुंबकीय बलागुण लगता है, वही पूछ रहा है। तो देखिए, तो पहले डाटा लिखेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन। बहुत आसान होते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल, बस प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ी सी बात जो मैं फंडे बताऊंगा वो। सॉल्यूशन प्रश्नानुसार, ठीक, कीजिए स्टूडेंट्स, पढ़ो। 1 सेंटीमीटर गुना इतने सेंटीमीटर आपकी आयताकार कुंडली, तो क्या कुंडली का क्षेत्रफल लिखेंगे, कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल ए बराबर, पहले ऐसे लिखो, ए गुना बस 1.5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है क्या करना है, 1.5 गुना 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। जानते हो ना स्टूडेंट, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर होगा। फेरे, चक्रों की संख्या या फेरे लिख लो, फेरे, n बराबर कितने फेरे हैं, 30। आगे पढ़ो, यदि इसमें इतने एम्पियर की धारा, ठीक है ना, प्रवाहित धारा या बहने वाली धारा I बराबर कितना स्टूडेंट्स, 1 गुना 10 की घात -4 एम्पियर, एक, ठीक है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, ठीक है। यदि यह कुंडली, में पहले सारा डाटा लिख देता हूं, यदि यह कुंडली पॉइंट इतने चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र B, फिर एक फंडा बताऊंगा स्टूडेंट्स में आपको, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.6 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जिसे हम टेस्ला भी लिख देते हैं, लटकाई जाती है। इस पर कितना बल आघूर्ण आरोपित होगा, देखो कितना, इस पर चुंबकीय आघूर्ण, कितना बल आघूर्ण आरोपित होगा जब ये कंडीशन, ठीक है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट्स इसको। जब इस तरह के सवाल आते हैं कि जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है, पूछे या ना पूछे, डाटा लिख लिया, तो सबसे पहले आपको m निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण। हालांकि इसमें पूछ रहा है चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है या लटकाई जाती है, तो सबसे पहले आप उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण ये पूछ भी रहा है, इस सवाल में तो पूछ भी रहा है, पूछे ना भी तब भी सबसे पहले डाटा लिखने के बाद तुरंत उसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल लीजिए। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी लिख सकते हैं, जैसे m, ठीक है। ये तो कितना होगा स्टूडेंट्स, सूत्रानुसार m बराबर, आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होगा, NIA, ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, NIA। n कितने हैं, 30, फिर बहुत आसान है स्टूडेंट्स, I कितना है, ये रहा, 10 की घात -4 ही लिख लो, एक को लिखो ना। A कितना है, 1.5 गुना 10 की घात -4। अगर वृत्ताकार होगा तो कभी कभी स्टूडेंट्स को त्रिज्या देगा, तो तब A की जगह आपको πr स्क्वायर रखना है, लेकिन यहाँ कितना है स्टूडेंट्स, 1.5 इंटू 10 की घात -4, सॉल्व कीजिए, 15 की इसमें गुणा करो, देखो देखो इसकी और इसमें, तो 0 लगा दी ये वाली 30 की, और 15 की 45, वाह, एक अंक बाद दशमलव लगा दी, ठीक हो गया, 10 की घात -8 आ गया, ठीक है। तो m कितना आ गया स्टूडेंट्स, यही लिख देता हूं, तो m, इसे हम कितना लिख सकते हैं, देखो 4.5 गुना 10 की घात माइनस, ऊपर लेगी ना एक 7, क्या मात्रक, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो m या, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या निकालेंगे, m अपने निकालें। मैं देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, हाँ आ रहा है, बिल्कुल नीचे ही है। अब इसका स्टूडेंट सेकंड पार्ट, m निकाल लिया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स, एक ही सवाल कराऊंगा क्योंकि सारे सवाल ऐसे ही है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स देखिए। अब क्या कह रहा है,
ये अब इस पे क्या निकालना है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण निकालना। तो सेकंड पार्ट बल आघूर्ण, बल आघूर्ण ज्ञात करना हमें। कब, जब, बस ये लिखो नंबर 1 में, जब इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, जब इसका तल, बस जब तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स। अब समझो, देखो चुंबकीय तल के समांतर है, ठीक है। ये लीजिए, ये उंगली देखिए, ये है तल, ये आयताकार कुंडली है ना, ये वाला, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ये लीजिए, इसे ये चुंबकीय क्षेत्र स्टूडेंट, जो मेरे हाथ में पेंसिल है, ये चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो गया। अब तो आप कहोगे सर इसके समांतर में तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा, लेकिन तल नहीं, तो तल का क्षेत्रफल। अब देखो, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या है, चुंबकीय, ये आयताकार हुआ है तल, ये है ना, ये इसका तल, कुंडली का तल, और कुंडली के तल यानी कि जो कुंडली का क्षेत्रफल होता है उसकी दिशा होती है तल के लंबवत। ये लीजिए, ये हो गई, देखो स्टूडेंट्स, ये हो गई ए, ये ए है, ठीक है, और ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये लीजिए कैप वाला स्टूडेंट, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र समांतर है ना, ये तल है, ये इसके समांतर। तो बताओ अब कोण कितना हुआ, 90। एक टेक्निक और बताता हूँ इसमें, बहुत ध्यान से। जब इस तरह का केस हो स्टूडेंट्स, तो जो आप मेंशन करें, जो समांतर, समांतर के लिए थीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है, 0 को 90 में से घटा दीजिए, जो भी आए उसे 0, तो आपको एंगल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तो सीधा लिखो, थीटा बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 माइनस 0। भाई समांतर 0 है, मैं क्या बता रहा हूँ स्टूडेंट, अगर इन केस में जब आप थीटा प्राप्त करोगे तो जो एंगल दिया हुआ है उसे किस में से घटा देंगे, 90 में से घटा देंगे। तो समांतर का मतलब 0, तो 90 में से 0 तो 90 होगा। ये लो, मैं करके ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट भी आप रख सकते हैं। तो बस अब सूत्र आपको पता ही, बराबर टो बराबर कितना होता है स्टूडेंट्स, एम बी साइन थीटा। एम हमने निकाल लिया, मैंने पहले बताया था एम क्यों निकाले, देखो एम निकालने ना स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने निकाले थे क्योंकि हर फॉर्मूले में एम आएगा। तो एम का मान आया 4.5 गुणा 10 की घात -7, बी का मान लिख लिया हमने 0.6 साइन 90। अब बताइए गलत नहीं हो जाता अगर कोई स्टूडेंट समांतर की जगह 0 रख देता, ठीक है ना, तो 0 रखते तो 0 आ जाता, तो आंसर गलत हो जाता ना। बहुत ध्यान से, बस एक ही सवाल कराऊंगा स्टूडेंट्स इस बार, तो कीजिए, करो ना, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, कितने के बाद 1 2 1 2, 10 की घात -7, यही हुआ ना। टो का पता ही आपको स्टूडेंट्स, न्यूटन। और देखो और भी समझ में आएगा, सेकंड पार्ट देखो, देखो लंबवत हो जब, है ना, जब क्या है, तल लंबवत हो, जब तल लंबवत, लंबवत है ना। अब स्टूडेंट लंबवत तो थीटा एकदम, आप थीटा बराबर क्या रखोगे, 90 रखोगे, नहीं, इस केस में लंबवत वैसे भी करके दिखा देता हूँ, वैसे भी करके दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। ये है क्या है स्टूडेंट्स, तल, इसकी दिशा किधर की ओर होगी, ये हो गई, ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल, और अब है ये है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत। बताओ दोनों कोण कितना हुआ, 0, तल के लंबवत हुआ ना ये, तो 0। और वैसे भी देख लीजिए स्टूडेंट, क्या बताया मैंने, लंबवत है तो 90 माइनस 90 बराबर 0। यही तो बताया कि इन सवालों में जहां भी जब साइन थीटा आता है इन सवालों में, जिसमें तो और ए आता है, एम इसमें छिपा हुआ है, ठीक है ना, तो ए की दिशा हमेशा क्या लेते हैं, 90 में से घटाकर प्राप्त होते, तो 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो बना हूं, तो टो बराबर सीधा लिख लो, बराबर ऐसे ऐसे फंडे बताऊंगा स्टूडेंट्स, एम बी साइन 0 तो 0 हो जाएगा, करना के दिखाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। तीसरा पार्ट बताओ क्या कह रहा है, जब क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाए, क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाए, ऐसे लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, 30 अंश का कोण बनाए।
अब बताओ थीटा बराबर कितना होगा, 90 माइनस 30, क्योंकि दे रखा सीधे 90 माइनस 30 बराबर 60। करके भी दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। ये लीजिए, ये किसकी दिशा है, ए की दिशा की तल के लंबवत होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र रख रहा हूँ, कितने कितने से कोण बना रहा है, 30 का। ये लीजिए, ये है 30 स्टूडेंट्स, इससे तो ये पूरा 90 होता है, 90 में से 30 गए तो 60 बचे, तो बस अब रख दीजिए। तो बल आघूर्ण कितना होगा स्टूडेंट्स, बल आघूर्ण टो बराबर एम बी साइन थीटा, वैल्यू रखिए फ्रेंड्स। यहां कर देता हूं इसे, कीजिए। तो टो बराबर एम कितना है, ये रहा 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 7, बी कितना है 0.6 है, और साइन 60। आपको पता है फ्रेंड्स, जिसे अभी हल करा था हमने, कितना आया था 2.7 गुणा 10 की घात माइनस 7, और ये अंडर रूट 3/2, यही था ना साइन 60 की वैल्यू। इसे करना जो भी आएगा वहां से कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, कितना भी टिपिकल सवाल हो स्टूडेंट, तो मैंने क्या फंडा बताया आपको, यानी कि इन सवालों में जो एंगल दिया हुआ है समांतर का मतलब 0, तो 90 माइनस 0 तो 90 आएगा। लंबवत है दिया हुआ है, तो लंबवत का तो 90, 90 में से 90 का 0। 30 दिया हुआ है, तो 90 में से 30 60, ये मान रखेंगे। 60 देता हूँ तो 90 में से 60, 45 देता हूँ तो 90 में से 45, 45। बहुत ध्यान से देने वाली बात है, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको 2 फंडे बताए इसमें। जब भी किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, लटकाया जाता है, तो उस प्रकार के सवालों में सबसे पहले आप डाटा लिखेंगे, और वो पूछे या ना पूछे, सबसे पहले आप उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। कौन से सूत्र से, M बराबर NIA, ठीक है। अब अगर वो बल आघूर्ण पूछता है, बल आघूर्ण में साइन थीटा आता है, उस थीटा की जगह क्या रखेंगे, जो एंगल मेंशन किया हुआ है, जो समांतर है, तो यानी 0 एंगल दिया हुआ, समांतर का मतलब 0 होता है, तो आप 90 रखेंगे, 90 माइनस 0 और 90। अगर लंबवत दिया है, तो इसका मतलब 90 कोण दिया हुआ है, तो 90 नहीं रखेंगे आप, 90 में से 90 घटा के 0। समझ गए ना अच्छी तरह बात स्टूडेंट, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक और सवाल चुंबकीय आघूर्ण का, ठीक है, धारा लूप की, ठीक है, धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण पे कैसे सवाल। तो देखिए सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार करें। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली होती है, सीधा करो स्टूडेंट्स। तो त्रिज्या की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या को हम R से लिखेंगे स्टूडेंट्स, 3.5 सेंटीमीटर। आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होगा, 3.5 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा कितनी है, धारा I बराबर 10 एम्पियर। डाटा लिख लो स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। इसका चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण M पूछ रहा है, आपको पता है, सूत्रानुसार लगा दो, सूत्रानुसार M बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, IA। क्या होता है, IA, ठीक है। वृत्ताकार कुंडली है, क्योंकि फेरे नहीं दे रखे, तो बस इतना होगा IA। तो I तो हमारे पास है, A कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार है, तो इसे पहले बदल लीजिए, I इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखिए, I कितना है स्टूडेंट्स 10, पाई की वैल्यू 22/7, R कितना है, 2 बार लिखेंगे, 3.5 गुणा 10 के हाथ में ना, तो लिखो। तो करने का तरीका 3.5 गुणा 3.5, ठीक है, और इसको डायरेक्ट रख लो, कितना 10 की घात माइनस 4, 10 की घात माइनस 2 है, इसे आप डायरेक्ट कर लीजिए 10 की घात माइनस 4, तो इसे काट लीजिए। ऐसा 3.14 रखने से थोड़ा सा ये है कि हमें थोड़ी सी आसान होगी, 7 पंजे 35 कट जाएगा, बस इसे सोल्व करना है। तो याद रखना है, जब 35 आए तो उसे 22/7 रखना चाहिए पाई का मान, क्योंकि वो संख्या कट जाया करती है। तो M बराबर देखो, 10 को कभी मत काटो, 10 इसमें पावर में काउंट हो जाएगी, तो 7 पंजे 35, तो कितना बचा देखो, काट लीजिए 0.5। तो देखो ऐसे करते, देखो 10 की तो इस 5 की पहले इसकी गुणा करो, देखो 22 पंजे, देखो मैं कैसे करता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, 22 पंजे 110,
110 की लगा ली ये 0। अब बचे कितना 110 में 11 की बस यहाँ गुना कर दो, 22 पंजे 110 हो गया ना। अब 110 देखो फिर सुनो स्टूडेंट्स, मैंने 22 की और 0.5 की गुना करी तो कितना होगा 22 पंजे 110, दशमलव को छोड़ो अभी 0 यहाँ लगा दी, कितना बचा 11 क्या 20 में गुना कर दो, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33 और 5 38, ये गुना होगी। कितने अंक बाद दशमलव लगाओ 1 2 1 2, ये आ गया 10 की घात -3 आया, क्योंकि एक पावर ये है 10 की घात -4 ही है। इसे मैं लिख सकता हूँ 3.85 गुना 10 की घात -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आसान, एम्पियर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ठीक है, इन्हें मत चूकना स्टूडेंट्स। कौन से फार्मूले पर, m बराबर आई ए, ठीक है ना। अगर कुंडली है तो एन आई ए कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक शानदार सवाल। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है ना 2 सेकंड में। परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान है। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया भी है। तो देखिए, तो लिखेंगे सॉल्यूशन और ये लीजिए प्रश्नानुसार एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था जैसे ही कण का नाम आ जाए उसका आवेश लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करेंगे कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 0.50 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या लिख लीजिए, त्रिज्या R बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें 0.5 गुना 10 की घात -10 मीटर, इतने चक्कर प्रति 2 सेकंड, 2 सेकंड में आपको निकालना 1 सेकंड में, तो बटे कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखो आवर्ती, आवर्ती लिखे से चक्रों की संख्या क्या होती है आवर्ती, आवर्ती को लिखोगे F से, कितना है 8 गुना 10 की घात 15 और बटे कितने कर देंगे 2, जब भी तो 1 का आएगा तो कितना होगा 4 गुना 10 की घात 15 साइकिल पर सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। इस बात को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कितने 1 सेकंड में होती है आवर्ती। तो परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण m, ये क्वेश्चन आपको पता है स्टूडेंट्स, m बराबर क्या होता है, एक ही होता है m बराबर, ठीक है ना। तो आप पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन धारा लूप के तुल्य होता है, धारा लूप के तुल्य होता है। ठीक है, तो अतः चुंबकीय आघूर्ण, उसका सूत्र लगेगा धारा लूप का, चुंबकीय आघूर्ण m बराबर आई ए, पहला फॉर्मूला बनाएंगे। आपको पता है स्टूडेंट्स m बराबर क्या, आई की जगह क्या रखेंगे E अपॉन कैपिटल P इंटू ए, त्रिज्या दे रखी तो ए की जगह रखेंगे स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत आसान स्टूडेंट्स, तो कितना होगा देखो, तो m बराबर ये तो हमारे पास है 1/t की जगह हम पाई आर स्क्वायर और 1/t की जगह क्या रख देंगे f पाई आर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास सारे आंकड़े हैं, ठीक है, ई भी है, एफ भी है और आर भी है, तो वैल्यू रख दीजिए। तो ई की वैल्यू कितना है 1.6 गुना 10 की घात -19, एफ कितना है 4 गुना 10 की घात 15, 4 गुना 10 की घात 15 पाई
पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिए, क्योंकि 7 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है। तो कितना होगा स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू 3.14, और का स्क्वायर करके रखिए। तो इसे, तो देखिए स्टूडेंट्स, 0.5 का करेंगे तो 0.25 और 10 की घात -20। इसे हल करना है स्टूडेंट। अगर इत्तेफाक से स्टूडेंट्स इससे आगे या आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती हो भी जाए, तब भी आपके नंबर नहीं कटते, केवल एक नंबर एंड में कटता है, आधा नंबर कटता है। तो इसलिए इसकी कोई बात ही नहीं स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। कितना आसान, देखो कैसे तरीका बताता हूँ। 1.6 बचा, ठीक है, फिर 4 बचा, चलो मैं लिख लेता हूँ, फिर 3.14 इंटू 0.25। अब 10 की पावर देख लीजिए कितनी है, पहले माइनस की देख लीजिए, -19 और -20, तो माइनस के हो गए 39, प्लस के है 15, तो कितने बचे स्टूडेंट्स, 24, माइनस के 24 बचे। ठीक हो गया, देखो कितना, इतने बड़े ग्रुप का इतना हो गया। अब देखिए, पहले इस 25 चौका 100 कर लो, कितना स्टूडेंट्स, 25 चौका 100, और कितने के बाद दशमलव, 1 2 3 4, सॉरी 25 चौका 100 है ना, और 2 अंक बाद ये लो, ये तो एक ही हो गया, सारा खत्म हो। अब बस ये बचा स्टूडेंट्स, ये और ये, तो 16 चौका 64 हासिल 6, 16 16 6 22 हासिल, 2 50, 1 2 3 1 2 3, ये 10 की घात -24, तो कितना आया 5.0 इंटू, आगे की छोड़ देते हैं संख्या, 10 की घात 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऐसे ही लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश स्टूडेंट्स। ओके, इस सवालों को जरूर करना जो मैंने कि कितनी बार आए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर। ओके, बेस्ट ऑफ